नमस्कार साथियों, YouTube चैनल मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। साथ ही आज हम गणित के क्वेश्चन का मैथमेटिक्स से आपको एलसीएम एचसीएफ की ओर आज की क्लास की ओर ले चल रहे हैं। आप अच्छी ढंग से एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आने वाला सक्षमता परीक्षा जो हम लोगों अर्थात नियोजित शिक्षकों के लिए वरदान साबित होने वाली है और जिसे राजकर वह परीक्षा क्रैक करके राजकर्मी दर्जा मिलेगी और ताकि सभी राजकर्मी का जो सुख सुविधा है वो प्राप्त होगी। तो यह क्वेश्चन आज एलसीएम एचसीएफ का सक्षमता परीक्षा को विशेष में ध्यान रख करके बनाया गया है और इसको आप देखेंगे। साथ ही अभी जो एग्जाम चालू होगी बीपीएससी टीचर्स का टीयर 2 होने वाली है, दूसरी तरह की एग्जाम होने वाली है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। चाहे वह आपका कॉमन सेक्शन का हो जिसमें 6 to 8 का 9 10 का 11 12 का भी जो 40 क्वेश्चन जो है समान अध्ययन का है उसमें 10-12 क्वेश्चन आपका मैथ्स भी पूछेगा, उसमें फायदा करेगी। साथ ही जो मैथ सब्जेक्ट से मैथ और साइंस से आप 6 to 8 या 9 10 एग्जाम देंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। आप देखेंगे साथ ही इसको बहुत अच्छे ढंग से आप इसको गौर करेंगे कैसे बनाया जाता है, बनाने के तरीका कैसा है। इस वीडियो को यदि नहीं समझते हैं तो एक बार दो बार पुनः देख लिया कीजिएगा ताकि पूरा समझ में आएगा। उसके बाद आप यदि समझने में दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आपके कमेंट की जवाब का आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर से उस क्वेश्चन को अगेन आपके बीच में नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। तो साथी तो आप ये देख रहे हैं तो आप ये टीम आपके साथ बहुत हमेशा खड़ा रहती है, तन्मयता से खड़ा है। ये मिशन ऑनलाइन स्टडी मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपको हमेशा साथ देगी और साथ ही यह आपको अच्छा लगता है, यह आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। जो साथी नया है सब्सक्राइब करें और अपने साथी को बतावें कि कैसे आप इसमें जुड़ सकते हैं, कैसे इसमें जुड़ सकें ताकि आप वो भी साथी आज से आपसे लाभान्वित होंगे। तो आज इसमें हम आपको आज इसमें जो है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आपको बताएं। पहले एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, यह सभी साथी जान चुकते हैं और इतना जानते हैं और कुछ टाइप का सवाल आपको बताया जा रहा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 48 है। दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 48 है तो संख्याओं का अनुपात 2-3 है। संख्या का अनुपात 2-3 है तो संख्या का योग बताइए। तो संख्या का योग बताइए। जैसे कोई संख्या 2 और 3 के अनुपात में है तो मान लीजिए यह संख्या क्या होगा, अनुपाती राशि x मानते हैं तो 2x प्लस 3x होगा अर्थात क्या हो जाएगा 5x यानी 5 गुना x। तो सबसे पहले देखेंगे यह संख्या जो है योग है तो 5 से कौन कौन विभाजित होगी। तो 5 से ये विभाजित नहीं होगी, ये विभाजित नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 40। ऑप्शन आपका सी। एक लाइन में आंसर आप मार देंगे, ऑप्शन आपका सी। आपको एग्जाम में यह नहीं पूछा जाता है कि कैसे बनाए हैं लॉन्ग तरीका से, ये शॉर्ट तरीका से यह नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपका एग्जाम में सही आंसर होना चाहिए। तो ये सही आंसर होना चाहिए तो आप इसी तरह से टाइप को इसी तरह बनाएंगे बहुत शॉर्ट मेथड में। तब आगे दूसरे क्वेश्चन की चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर कहता है इसमें तीन व्यक्ति ए बी तथा सी एक मैदान के चारों ओर एक साथ चक्कर लगाना आरंभ करते हैं। पहला व्यक्ति 7 मिनट में, दूसरा 8 मिनट में और तीसरा 10 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। चलने के बाद वे तीनों पहली बार कितनी देर के बाद मिलेगा।
अब कहता है ए कितना देर चलता है, 7 मिनट के 7 मिनट में एक चक्कर लगाता है। बी कितना मिनट लगाता है, 8 मिनट में बी लगाता है 8 मिनट में। और सी कितना देर में लगाता है, 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अर्थात जैसे कि ये आपका वृत्तकार है, ये चक्कर है, तो ए लगाता है 7 मिनट में। जैसे यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। ए यहाँ शुरू करता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर पहुंच जाता है। यह क्या होता है, 7 मिनट लगता है। बी फिर क्या करता है, अपनी जगह से चलता है, फिर चलते चलते फिर यहाँ पहुंच जाता है। सी भी उसी प्रकार करता है। इसका क्या मतलब है कि कभी न कभी यह जो है, तो चलने के बाद कितनी कहीं न कहीं यह क्या होगा, एक दूसरे से टच कर जाएगी, एक दूसरे पास क्या होगा, मिलान हो जाएगा। तो वह समय क्या होगा, तो इस टाइप का सवाल में क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे 7, 8 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। 7, 8 और 10 का क्या लगाएंगे, 2 से 7, ये क्या होगा 4 और 5। अब नहीं लगेगा तो क्या होगा, 2 गुना 7 गुना 4 गुना 5। तो ये क्या है मिनट में, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा, और 5 चौका 20, 14 और 20, तो 14 दूनी 28, 280 मिनट। ये क्या हो जाएगा, 280 मिनट। अब यहाँ घंटा दिया हुआ है, 280 मिनट हो गया। 280 मिनट यहाँ पर घंटा दिया है, तो क्या करेंगे, 280 में 60 से भाग देंगे। पूरा पूरा आपको लग नहीं रहा है, पूरा पूरा लग नहीं रहा है आपको, तो पूरा पूरा नहीं लगेगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, पूरा पूरा नहीं लगेगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। क्यों, यहाँ पर 4 घंटा दिया है, यहाँ 5 घंटा दिया है, यहाँ पर 3 घंटा दिया है। ऑप्शन क्या होगा, डी। इसको लगा के देखिएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 0 4, 4 घंटा क्या हो जाएगा, 40 मिनट। जो ऑप्शन में नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी। तो आगे कहता है 2 3 अंकीय संख्याओं का, अब 2 कहता है 2 3 अंकीय संख्याओं का 929 है और 941, इन संख्याओं का योग क्या होगा, इन संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, एक 5 है और एक 4, इसका क्या कहते, नहीं हाँ मान लीजिए, नहीं तो अगला देख लेते हैं। हाँ, एक संख्या मान लीजिए 20 है और एक संख्या क्या है, 15 है। यदि 20 और 15 का 900 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। उसी प्रकार यहाँ पर दो संख्याओं का 900 कितना, 29। यहाँ एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको कि 20 और 15 दो संख्या का 900 कितना हो जाएगा, 5। अब कहता है इनका लॉस मान लीजिए इसका 20 और 15 का लॉस क्या हो जाएगा, आपको 60 हो जाएगा। और तब कितना दिया हुआ, इन संख्या का योग क्या है, इन संख्या का योग पूछता है, तो इन संख्या का हम योग निकालें, कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। तो आप देखते हैं ये 5 है, ये देखते हैं यहाँ पर ये 5 है, तो 5 से क्या होगा, इसका योग भाग लग जाती है, इसका योग भाग लग जाती है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, ये 29 है, 29 से जिस संख्या में भाग लग जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। 29 से जिस संख्या में भाग लग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। वही क्या, तभी इसका आप भाग करके देखेंगे, भाग करके देख लीजिए, तो भाग करके देखिए 29 में। अब देखिए 29 को, तो 29 को 6 भी अंतिम आएगा, ये 6 आएगा, 29 में भाग कर देख लेते किस में भाग लग जाती पूरा पूरा, वो 679। पहले सबसे छोटी संख्या देख लीजिए 69, तो लगभग जब भाग कर देखेंगे 29 में 696 में क्या होगा, पूरा पूरा लग जाएगा। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, 29 इसमें
भाग कर, यानी सवाल का सिर्फ समझाने का मोटो है। इस तरीका में कैसे करेंगे, इस तरीका सवाल को कैसे करेंगे, लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे बाय प्रोसेस छोटा मेथड में आवे। आप कहते हैं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 4800, 4284 और 34 है। एलसीएम, एलसीएम कितना है 4284 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका 34। यदि उनमें एक संख्या 20 हो पर एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है 20 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है इसको, दूसरी संख्या कितना है व्हाट, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक आपका फॉर्मूला है कि प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी प्रथम संख्या एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए प्रथम संख्या आपको दे दिया है 20, दूसरी संख्या नहीं पता मान लीजिए x, एलसीएम दे दिया है 4284 और एलसीएम आपका 34 क्या है एचसीएफ है, 34 क्या है एचसीएफ है। अब इसको हल करेंगे तो अब काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए इसको, 10 दूनी 20 और 34 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 17 दूनी 34। तो x बराबर क्या होगा 4284 गुना 17 और बट्टा 20, 4284 गुना 17 बट्टा 20, 4284 गुना 17 बट्टा क्या हो जाएगा 20, 20 होगा। तो 20 से आप क्या करेंगे, ये पूरा डिवाइड आपका हो नहीं रही है, तो डिवाइड नहीं होती, इस सवाल में कहीं कहीं प्रॉब्लम है, सवाल में कहीं आपका प्रॉब्लम है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन ये 34 आंसर, अब इसका 20 जगह पर क्या है 4, यहाँ पर 20 जगह बाद क्या होगा 204, यहाँ पर पहली संख्या 204 होगी, पहली संख्या 204, पहली संख्या 204 होगी। तो पहली संख्या आपको क्या हो जाएगा 204। तो ये तो आपको फिर से इतना दूर से बनाना पड़ेगा। तो आप देख लें इस सवाल को यहाँ से मिटाना होगा, इतना दूर थोड़ा 204 हो गया, तो 204 होगा तो फिर से हल करना पड़ेगा आपको, 204 को फिर से हल करना पड़ेगा। दूसरा 4 को हल करना पड़ेगा फिर से। तो प्रथम संख्या क्या होगा 204, दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो x, तो एलसीएम कितना होगा 82, 84 गुना कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 42, 84 गुना 34 बट्टा 204। इसको आप हल करना है, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, हल करने के बाद कितना आंसर आएगा 714 आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 714 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। इसी तरीका से आपको सवाल को बनाना है, इसी तरीका आपको सवाल को बनाना है। अब आगे है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुई, ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेगी। कब कब बजती है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इतना बार अंतराल बाद बजती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। तो कहता है एक साथ बजेगी तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितने बार ये एक साथ बजेगी ये बताना है। तो इस टाइप सवाल क्या करेंगे,
एलसीएम ले लेंगे। तो 2 इकाई 2, ये 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर क्या करेंगे, 2 से लगा दीजिए, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3। फिर क्या कीजिए, 3 से लगा दीजिए, ये 1, फिर 1 और क्या हो जाएगा 2, और 5 और क्या हो जाएगा 1। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120, यानी 24 गुना 5 अर्थात 120। तो 120 क्या होगा सेकेंड, अर्थात 2 मिनट, अर्थात 120 सेकेंड के बाद हमेशा वो घड़ी हमेशा एक साथ क्या होगा, 120 सेकेंड बाद हमेशा एक बार फिर एक साथ सब बजने लगेगी। तो कितना मिनट के बाद बजेगी, 2 मिनट बाद। और कितना देर में पूछता है, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगी, तो 30 मिनट में क्या करेंगे, 2 मिनट से भाग देंगे, 2 मिनट से भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितना बार, 15। ये क्या हो जाएगा 15 बार। ये कितना बार हो जाएगा, 15 बार। अब देखिए यहाँ पर सतर्क रहना साथी, 15 भी ऑप्शन में है और 16 भी ऑप्शन है। तो आप देखिए कभी घड़ी बजेगी तो एक बार तो पहले बार बजेगी ना, एक बार पहले बार बजेगी, उसके बाद 2 मिनट के बाद बजेगी। तो एक बार पहले बार इसमें क्या करना है, एक बार पहले बार में एक जोड़ देना है, अर्थात कितना बार हो जाएगा 16 बार। आंसर कितना हो जाएगा 16 बार। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन है। लोग क्या करते हैं, यहां तक सही आते हैं, 15 निकलता है, ऑप्शन देखते हैं 15 में मार देते हैं, लेकिन 15 ऑप्शन नहीं होगा। 15 आंसर क्या होगा, नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा 16। इसका कितना होगा 16। अब आगे साथी आपका है, कहता है कि 13 पावर 7 प्लस 11 पावर 7, फिर 13 पावर 5 प्लस 11 पावर 5 का मौसक क्या होगा, 24 होगा, यही होगा या यही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो एक दिन आपको जो साथी बताना चाह रहे थे आपको, कि बताया गया था कि जैसे कि आपको 373 इतना पर आनी पावर रहेगा 1992 1923 रहेगा, इसके इक्काई स्थान पर मान कितना होगा। तो क्या करते, इसमें 4 से भाग देते थे, क्या करते थे 4 से भाग देते थे, जो शेषफल आता था उसमें क्या करते, वो इकाई स्थान पर रख दी थी। पिछला दिन आपको बताए थे नंबर सिस्टम में। लेकिन उसके साथ अब एक आपको जो हम बता रहे हैं वह आपको 99.9% होगा, 99.99% सही होगा यदि इसके इकाई पर सम संख्या है, यानी पावर यदि सम हो, पावर यदि सम हो, पावर यदि यानी घात, अर्थात घात क्या हो, सम हो, घात क्या हो, सम हो, तो उस पर क्या करेंगे 2 या 4 पावर डाल देंगे, 2 या 4 डाल देंगे। जैसे 3 पावर 7 है, 3 पावर 2 डाल देते, ऐसे सम होता तो। लेकिन विषम हो तो क्या करेंगे कि पावर क्या करेंगे 1 या 3 दे देंगे। यदि 1 से काम चलेगा तो 1 ही कर देंगे, और 3 से काम चलेगा 3 करेंगे। जैसे क्या, तो इस पर पावर क्या है विषम, तो 13 का पावर 1 प्लस 11 पावर 1 कितना हो गया, ये 24। फिर अगला क्या है, फिर 13 पावर 5 है, तो 13 पावर 1 हो जाएगा, 11 पावर 1 कितना हो जाएगा 24, और 24 का एचसीएफ कितना होगा 24, 24 और 24 का एचसीएफ कितना होगा 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। फिर इस सवाल को यदि आपको और समझना है इस टाइप को, तो आप कमेंट में करेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन लाएंगे और आपको बताएंगे। आपको फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप कमेंट में करेंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन इस टाइप अल को बताना है आपको। दो संख्या 4-5 के अनुपात में है,
तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या हो। अब दो संख्या 4 और 5 के अनुपात में और एलसीएम कितना है 180 है, तो उनमें छोटी संख्या कौन होगा। तो अब देखिए दो संख्या 4 और 5 के रेशियो में है, तो छोटी ऑटोमेटिक 4 हो गया और 5 क्या होगा बड़ा संख्या हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा छोटी और 5 बड़ी। अब देखिए ये ऑप्शन दिया सब छोटी संख्या, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपको। 9 4 से डिवाइड नहीं है, 4 से 15 डिवाइड नहीं है, 4 से 36 डिवाइड हो 36 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी ढंग से समझना है, ये सब टाइप को अच्छी ढंग से समझना है, सेकेंडों नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका। अब कहता वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18 24 30 और 42 से भाग देने पर प्रति दशा में एक शेष बचे। क्या करना है 18 24 30 और 42 से भाग देंगे तो शेष क्या बचना चाहिए एक बचना चाहिए। तो इस टाइप का सवाल में क्या करते हैं सभी का एलसीएम लेते हैं, सभी का एलसीएम ले करके और जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 18 24 30 और 42, तो क्या हो जाएगा 18 24 30 और 42 का एलसीएम लेंगे। 18 24 30 तो इसका एलसीएम आपको लेना है 18 24 और 30 का एलसीएम। 18 24 और 30 का एलसीएम सब लेंगे और उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे। यदि एलसीएम ले पाते हैं ठीक है, फिर देख लीजिए 2 से लगाते हैं सबसे पहले 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 और ये 21। अब किससे लगाना है अब 3 से लगा दीजिए, 3 तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। अब नहीं लगेगा, तो अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, तो क्या कर 3 दूनी 6 6 त्रिक 18 18 चौका 72 और 7 पचे 35। 72 और 35 को आप गुना कर लीजिए और क्या करेंगे 5 दूनी 10 1 11। अब देखिए इक्यावन स्थान 5 दूनी 10 हो गया और एक क्या हो गया 11। इक्यावन स्थान पर एक यानी ये और ये आंसर आपका नहीं होगा। इक्यावन स्थान पर क्या हो गया एक किस में है सी और डी में है, एक किस में है सी और डी में है, एक किस में है सी और डी में, एक किस में है सी और डी में है। तो आप इस तरह हल्का सा दिमाग लगा करके तो आप एक दो ऑप्शन को काट सकते हैं। जब इसमें गुना करेंगे 35 में 5 ये हो जाएगा 2520, ये क्या हो जाएगा 2520 और एक जोड़ेंगे तो 2521। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें कहते हैं कि दो संख्याओं का योग 216 है। अब दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका 927 है, तो ऐसी संख्याओं को कितने जोड़े होंगे। अब दो संख्याओं का योग 216 है, दो संख्याओं का योग 216 है और उनका मौसम क्या है 27 है, तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी, ऐसे कितनी ही संख्या होगी। तो अब मान लिए दो संख्या की योग 216 है तो मौसम 27 है, तो 27 दोनों में होगा। तो पहली संख्या 27 है, दूसरी संख्या 27y, तो दोनों 27x और 27y, तब दोनों का योग तो 27x प्लस 27y बराबर 216। अब 27 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस y बराबर 216 और इसको 27 इसमें काटेंगे, अंतिम देखिए 6 कैसे आता है, इसमें 200 होगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 4 रहेगा, 3 होगा 7 या 21,
तीन 4 होगा, 7 चौक 28, 8 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो 7 5 35, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, 7 छक्का 42, 7 छक्का क्या हो जाएगा 42, तो 2 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8, x प्लस वाई बराबर 8, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए। तो 8 में क्या क्या जोड़ेंगे हो जाएगा, 1 जोड़ 7 करेंगे, 2 जोड़ 6 करेंगे, 3 जोड़ 5 करेंगे, 1 जोड़ 7, 2 जोड़ 6, 3 जोड़ 5, यही जोड़ेंगे तो क्या होगा, और दोनों का 4 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, कितना जोड़ा होगा 3 जोड़ा, कितना जोड़ा होगा, कितने जोड़े होंगे, तो 3 जोड़े होंगे, 3 जोड़े होंगे, समझे ये, x प्लस वाई बराबर 7, ऐसा दो संख्या लेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 8 हो, ऐसा संख्या लेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 8 हो, फिर वही रिपीट होने लगेगा, ऐसा कितना जोड़ा हो गया 3 जोड़ा, ये कितना जोड़ा हो गई 3 जोड़ा हो गया, ये कितना जोड़ा हो गया 3 जोड़ा। अब कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 तथा 5 शेष बचे, वह संख्या कौन है, जो 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचे, 5 से भाग देंगे 3 शेष बचे, 6 से भाग देंगे तो 4 शेष बचे, और 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचे, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, आपको बताना है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, 4 माइनस 2, ये वाला 2 तो बराबर क्या हो गया 2, 5 माइनस 3 बराबर 2, 6 माइनस 4 बराबर 2, और 7 माइनस 5 बराबर 2। अब देखिए सभी का डिफरेंस क्या हो रही है, 2 हो रही है, सभी का डिफरेंस क्या हो रहा है 2 हो रहा है, सभी का डिफरेंस 2 रहा है। तो इस टाइप की संख्या में क्या करेंगे, तो इस समय इस सब का एलसीएम निकालेंगे, क्या करना है 4 5 6, 4 5 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, 7 का तो 2 से लगा दीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। अब देखिए गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 3 गुना 7, और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और 7 21, 21 दूनी 42, यानी 420। अब कहता है ये शेष बच जाता है, क्रमशः हो जाता है कौन सी संख्या, वह छोटी से जो कौन सी इतना इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचेगा, तो भाग देने पे इतना से, इससे तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो शेष बचने के लिए क्या करेंगे, तो 420 में क्या करेंगे 2 से भाग घटा देंगे, तो 418 आपका आंसर होगा, 418 आपका ए नंबर आपका आंसर होगा, 418 आपको क्या हो जाएगा, 418 ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपका कहता है तीन लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं, इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगा, अधिकतम लंबाई क्या होगा। साथ ही आपको ये जानना है जब इस टाइप के सवाल में अधिकतम पूछेगा तो समझिएगा महत्तम समावर्तन निकालने के लिए कहता है, मौसो निकालने के लिए कहता है, और जब लघुत्तम पूछेगा सबसे छोटी से छोटी पूछेगा तब समझिएगा एलसीएम निकालने के लिए कहता है, लॉसो निकालने के लिए कहता है। ये लघुत्तम अधिकतम पूछता है, इस सवाल कहीं न कहीं एचसीएफ पर क्या है आधारित है। तो 3 है तो कौन कौन है, 36 मीटर, फिर 54 मीटर, और कौन है 36 मीटर 54 मीटर और 63 मीटर, और क्या है 63 मीटर। इसका सभी का क्या करेंगे एचसीएफ निकाल देंगे, सभी का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, सभी को एचसीएफ निकाल देंगे। अब एचसीएफ निकालने का कई तरीका है, गुणनखंड विधि है, फैक्टराइज विधि आपका है, और भाग विधि। जो आप लोग अभी से नया
नहीं समझना है कि आप जो विधि जानते हैं भाग विधि, उसी पे पहले इसको बना लीजिए, उसी पे बनाइए। तो क्या करते हैं, 36 होता है और यहाँ कितना लिखेंगे, 54। तो 36 इकाई क्या हो जाएगा, 36। 14 में 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1 और इधर आ गया आपका 36। इधर आ गया कितना, 36। तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, ये आपका कट जाएगा। 18 दूनी 36, एचसीएफ यहाँ पर कितना हो गया, 8। अब 18 को फिर क्या करें, किसे लगाएंगे, 63। 18 क्या करेंगे, 18 किससे लगाएंगे, 18 को 63 में। 18 किससे लगाएंगे, 63 में। तो 63 में लगाएंगे तो देखेंगे 18 तिया 54, 18 तिया 54, 13 में से 4 गया 9, एक कैंसिल, फिर यहाँ उतरेगा 18, तो 9 दूनी 18, एक कैंसिल हो गया। ये जो इधर बचता है यही एचसीएफ क्या है, 9, अर्थात 9 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए। तो ऐसे प्रत्येक बड़ी से बड़ी लंबाई कितना है, 9 मीटर है, जो पूरा पूरा आपको क्या करते, इसको कवर कर देगी, उसको क्या करेगी, कवर कर देगी, अधिकतम लंबाई है। अब आपको अगला क्वेश्चन पर आइए। आगे क्वेश्चन में कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम अर्थात 4284 है और उनका मोसो समापवर्तक एचसीएफ 34 है। यदि उनमें एक संख्या 204 हो, दूसरी संख्या निकालिए। फिर शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आंसर किसका कितना आता है, 914 आता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेशन हो गया है, तो अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन में कहता है 43,542 के सबसे नजदीक वाली संख्या जो 25, 50 तथा 75 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, वह कौन संख्या है। जो 25, 50 और 75 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे साथी आपको बताएंगे, वह संख्या बताइए जो 3, 5 और 2 से पूरा भाग लगे, 2 से पूरा विभाजित हो, 2 से पूरा विभाजित हो। तो 2 से पूरा विभाजित, तो क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम। तो 3, 5, 5 से 15, 2 3, 5, 2 का क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 से 15, 2 30, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। 30 क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। अब 30 जो एलसीएम होगा, इस सभी संख्या से क्या होगा, ये पूरा विभाजित होगा। तो इस टाइम में क्या करना है, इससे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है आपको। 25 और 50 और 75 का एलसीएम ले लेंगे। तो लगा दीजिए एक ही बार, 25 से लगा दीजिए। 25 इकाई 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो 25 दूनी 50 और 50 दिया 150, तो ये क्या होगा, 150। तो 150 में सभी से लग जाएगा। अब 150 हो गया एलसीएम। अब इसके निकट पूछता है 43,582 के निकट पूछता है, तो कौन सी संख्या पूरा विभाजित हो। तो क्या करेंगे, 150 इसमें भाग लगाएंगे। 150 से भाग लगाते हैं, तो 150 से भाग लगाएंगे तो 435 3 अंक देखेंगे। तो 50 से 400 होगा, तो 50 दूनी 300, 50 दूनी 300, तो 135 घेस बचेगा, उतरेगा 8। यहाँ कितना हो गया, अब यहाँ पर 150 है, तो 6 डेवरे
6 का 150 9 हो जाएगा। 25 इसको क्या करेंगे, इसको 15 अट्ठे 20 से 120, 15 नमा 35 से 9 से लगाएंगे तो 135 पर ये क्या होगा 0, ये 8 उतर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या उतर गया, ये 2 हो गया, तो 15 पचे क्या हो जाएगा, अब हाँ 2 उतर गया, 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, और शेष कितना बच गया 82 आपका शेष बच गया। जब 82 शेष बचा तो इसके संख्या में 43,582 में कहता क्या घटाएं कि पूरा पूरा कट जाए, तो आंसर आप क्या कहते डायरेक्ट 82 घटा देते, लेकिन कहता है इसके निकट बताइए, इसके निकट बताइए, तो क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जब भाज्य, ये क्या है भाज्य और ये क्या है भाजक, जब भाजक से शेष फल आधा से अधिक, जब भाजक से शेष फल आधा से अधिक, आधा से अधिक हो, आधा से अधिक हो, अब देखिए 150 का आधा कितना हो 75 और शेषफल कितना है 82, आधा से अधिक है तो क्या करेंगे 150 में 82 घटाएंगे, क्या करेंगे 150 में 82 घटाएंगे, तो 15 में 0 में से 8 दू गया तो 8 और 14 में से क्या हो गया 8 गया तो क्या हो गया 6, 68। अब घटा करके इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ना है आपको, जोड़ना किसमें है, इसमें 43 43 5 82, 43 5 82 में आपको 43 5 82, 43 5 82 में आपको 43 43 5 82 में आपको जोड़ना है 68, कितना जोड़ना 68, 8 2 10, 8 6 14 और 1 15, 5 1 6 3 और 4, 43 650, 43 650 ऑप्शन नंबर कितना में है 1 में, 43 650 ऑप्शन नंबर कितना में है 1 में, आपका ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन में कहता है 2/3 का लघुत्तम 2/3, 4/9 और 5/6 और 7/12 का एलसीएम लीजिए। जब भिन्न का लघुत्तम पूछता है तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, ऊपर वाला क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाला को हर। जब एलसीएम पूछेगा, जब एलसीएम पूछेगा तो अंश का लॉसो, अंश का एलसीएम और बट्टा हर का मौसो, हर का एचसीएफ। जब एलसीएम पूछेगा तो अंश का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और हर का मौसो लेंगे। और जब एचसीएफ पूछेगा, जब एचसीएफ पूछेगा तो क्या करेंगे अंश का एचसीएफ, अंश का अंश का एचसीएफ और बट्टा हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। याद रखिएगा ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे, ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। जब आपका एलसीएम यहाँ पूछ रहा है तो क्या करेंगे अंश का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए ना 2 4 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, 2 5 7 का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए कट रहा नहीं, 4 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30, 4 दूनी 6, 4 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 और 7 21, 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। हर कितना हो गया, हर आपका ये हो गया, हर का क्या करेंगे एचसीएफ, हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ यानी 3 9 6 12 को क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे तो 210 हो गया। और 3 9 12 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 9 12 6 का एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 4 2 3 9 12 6,
3 9 12 चौक एचसीएफ आपको कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से सब में भाग लग जाएगा, ये 3 हो जाएगा। काट देंगे इसको, 7 या 21। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 70। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका, इसका एलसीएम देखिए 4 दूनी 8। ओह हाँ देखिए एक एक यहाँ पर मिस हुआ है, इस जगह इस जगह इस जगह। एलसीएम लेने में आपको एलसीएम कितना ले रहे थे? एलसीएम आपका था 2 4 5 7 का एलसीएम बट्टा 3 9 6 12 का एचसीएफ। इसका एलसीएम लेते हैं 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 सत्ते तो 7 चौक 28, 280। 280 इसका एचसीएफ कितना होगा? 3। इन होगा एलसीएम 2 है, 2 नहीं होगा तो 100। इसका दोनों का 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140। इसका एलसीएम 140 होगा और इसका एचसीएफ 3, 140/3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो ये समझ लीजिए, जब इस टाइप का भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो हर का क्या करेंगे? यदि एलसीएम पूछता है, एलसीएम पूछता है, एलसीएम पूछता है तो अंश का एलसीएम लेंगे, हर का एचसीएफ लेंगे। यदि एचसीएफ पूछता है तो अंश का एचसीएफ लेंगे और हर का एलसीएम लेंगे। तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। अब आगे आप देखेंगे, आगे कहते हैं 2 दांते वाले पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं। एक पहिए में 25 तथा दूसरे पहिए में 30 दांते हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाते हैं तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? अब प्रति मिनट ध्यान देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसमें थोड़ा वेट करते हैं, आप साथी सबको वेट करते हैं थोड़ा देर कि आप लोग कौन कौन इसकी जवाब देते हैं, कौन कौन इसका जवाब देते हैं बनाने के लिए। देखिए कहता है 25 एक पहिए में 25, एक पहिए 2 दांतेदार पहिए एक दूसरे को सट करके चलते हैं। तो एक पहिए में 25 और दूसरे में 30 दांते हैं, दूसरे में 30 दांते हैं। और बड़ा पहिया 75 चक्कर लगाता है, बड़ा पहिया 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 12 चक्कर लगाने में कितना लगेगा? छोटा भैया को तो चक्कर लगाने में कितना लगेगा? तो पहले क्या करते हैं, इस टाइप सवाल में पहले 25 और 75 का एलसीएम लेंगे। 25 से 75 का एलसीएम आप निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा आपका? 150। कितना एलसीएम हो जाएगा? 150। और क्या कहता है कि एक पहिए में 25 और दूसरे में 30 दांत हैं। तो प्रथम में कितना है? प्रथम में कितना है? 25। 150 में 25 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा? 6 चक्कर। ये क्या हो जाएगा? 6 चक्कर। और दूसरा क्या हो जाएगा? 150 में 30 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा? 5 चक्कर। ये कितना हो जाएगा? 5 चक्कर। अब क्या कहता है, यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट, यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट कितना चक्कर लगाता है? 75 चक्कर। कितना चक्कर लगाता है? 75 चक्कर। तो कितना लगाता है? 75 चक्कर लगाता है। तो क्या प्रति मिनट पहिए में प्रति मिनट कितना लगेगा? प्रति मिनट कितना लगेगा? अब देखिए 75 चक्कर लगाता है, तो ये 75 चक्कर लगाता है, ये 75 चक्कर और ये लगाता है 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। ये कितना हो गया? 15 × 5 = 75, 15 छक्का 90, ये 90 हो गया। अब कहता है 12 मिनट में कितना लगा? प्रति मिनट कितना हो गया? 90। तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा? 12 × 90, 12 × 90, 12 नमा 108, 1080। कितना हो जाएगा? 1080। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
ऑप्शन नंबर बी। अब कहते दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समावर्तक 8 है। दो संख्या का गुणनफल, तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है? आप इससे पहले देख चुके हैं, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्या गुणनफल दिया हुआ कितना 1280 और महत्तम कितना दिया है 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम काट दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 इकाई 8, इसमें होगा 4, तो 4 हो जाएगा, 8 का 48, जीरो बराबर एलसीएम है। तो इसको एलसीएम लिख दीजिए, इसको एलसीएम लिख दीजिए, इसको एलसीएम लिखिए, एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एलसीएम, अर्थात एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 160। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 160, ऑप्शन नंबर 1। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता इतना बराबर है किसके बराबर, इसको बराबर करना है। तो इस टाइप के सवाल में पिछले दिन आपको बताया गया था कि इसका जो हर का परमेकरण करेंगे, लिख लीजिए √7 प्लस √5 और बट्टा √7 माइनस √5। इस टाइम में हर का परमेकरण करते हैं, तो हर का परमेकरण में यदि हम माइनस आए तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो क्या करते हैं? √7 प्लस √5 और √7 प्लस √5, ये गुना कर दिए सेम से, तो दोनों को काट देंगे तो शेष मतलब क्या बचेगा? विभाज्य भागफल 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको हल कर लेंगे। अब हल कर लीजिए, ये दोनों को गुना करेंगे। अब देखिए ये और ये a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी। इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या है? ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये √7 का स्क्वायर, √7 के स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, माइनस √5 का स्क्वायर, माइनस √5 का स्क्वायर, रूट क्या हो जाएगा? 5 के स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a प्लस बी ए स्क्वायर यानी √7 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √5 के स्क्वायर प्लस 2a और b, 7 हो जाए, बट्टा a स्क्वायर 7 के स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 7 बचेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? 5, माइनस 5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? 7 हो जाएगा ये, और प्लस 5 और प्लस ये 2 होगा √35, ये 2 और √7 5 35, अब बट्टा में कितना होगा? 5, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए ये जोड़ लीजिए, 7 5 12 प्लस √35 बट्टा में 2। अब दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, 6 और प्लस √, क्या हो जाएगा? 35 बट्टा में 2, ये 2 2 आपका कैंसिल, 6 प्लस √3 बच गया। आंसर ये 6 प्लस √3, ऑप्शन नंबर ए, 6 प्लस √3 ऑप्शन नंबर आपका ए। अब बिल्कुल अच्छा तरह समझें, यदि आप समझने में कुछ दिक्कत होगी आप इस क्वेश्चन इस वीडियो के आप चैट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कह देंगे, इसे प्री रिपीट अगेन, तो अगली क्लास इस क्वेश्चन को फिर हम लेकर आ जाएंगे। यानी यही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत होगा आप कमेंट में करेंगे, आपको सोल्यूशन पुनः हो जाएगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए साथी चैनल पर आए हैं वो निश्चित सब्सक्राइब करेंगे, और जो पुराने साथी हैं वो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि हमारे टीम का मनोबल बढ़े और इसका फायदा सभी साथी को हो पाए। तो आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन आज 25 क्वेश्चन का सीरीज है,
25 क्वेश्चन का सीरीज है और यह आज 25 सीरीज में ये 18वां क्वेश्चन है। इस टाइप का सवाल जो रहेगा तो ये दिया हुआ है और उसमें कहता है का योग किसके बराबर है, योग जोड़ना है किसके बराबर है। तो एक ये पॉइंट है, इसका अलग पॉइंट है, इसका अलग पॉइंट है, इसका अलग पॉइंट है। तो कहता है ये एक एक पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक पार्ट हल करेंगे तो उसी में समझ में आ जाएगा इस सवाल कहती क्या है। यदि एक पार्ट हल करते हैं उसी में समझ में आ जाएगी ये सवाल कहती क्या है। इसीलिए घबराना नहीं है, सिर्फ एक पार्ट को हल करिए। एक पार्ट को हल करने के बाद ही हम लोगों को समझ में आ जाएगी ये सवाल क्या कह रही है, क्या कह रही है। तो देखिए, तो √2 + 1 इसको अभी जस्ट बताएं। इस सवाल ऐसे हल करने के लिए क्या करते हैं, परमेयकरण करते हैं। गुना करेंगे √2 - 1 बट्टा √2 - 1। यहाँ पर सिर्फ चिन्ह को बदलते हैं। अब इसको इससे गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 - 1 हो जाएगा। अब देखिए ये √2 + 1 इंटू हो गया √2 - 1, a + b a - b a स्क्वायर, √2 के स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। √2 के स्क्वायर क्या होगा 2 और माइनस b क्या 1, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 2 माइनस मतलब 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, इसको हो जाएगा √2 - 1, ये निकल गया। इसी प्रकार इसको क्या करेंगे 1 बट्टा √3 + √2 गुना करेंगे √3 + √2। यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर √3 प्लस है तो माइनस √3 - √2, ये क्या हो जाएगा √3 - √2। फिर इसी प्रकार इसको हल करेंगे, जैसे यहाँ प्लस से बदल के ये हो गया, यही क्या हो जाएगा √3 - √2, ये हो गया। इसी टाइप ये √4 - √3 होता चला जाएगा। तो हम आपको लिख लेते हैं यहाँ पर √3 वो पहला इसके लिए हो जाएगा √2 - 1, फिर प्लस √3 - √2। अब देखिए √4 - √3, √4 - √3 और इसी तरह बढ़ते चलेंगे √100 - √99, 100 - √99। अब बढ़ते हैं, देखिए ये आपका कट जाता है, √3 कट गया, एक शुरू का कटा और बीच में कटा, फिर ये कट गया, ये कट जाएगा, फिर 4 कट जाएगा। इसी तरीका से सब आपका एगो शुरू कट जाएगा। बच क्या गया -1, बच क्या गया -1 और यहाँ पर प्लस है और √100, तो -1 √100 वैल्यू 10, 10 में से 1 गया तो 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। तो अच्छा से देखिए साथियों, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। कोई भी सवाल भारी नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्या करना है प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जितना मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करेंगे या जितना रिवीजन करेंगे जीके जीएस का, उतना आपको होगा। सेल्फ स्टडी आपको करना है और उसके साथ यदि कहीं दिक्कत होती है आप कमेंट करेंगे, आपका समस्या दूर किया जाएगा, आपकी डाउट को खत्म किया जाएगी। अब कहता है यदि 7 √7 - 2 बट्टा √7 + 2 इतना प्लस b, a √7 + b हो तो a का मान निकालिए। a के मान आपको निकालना है, क्या होगा। तो पहले इसका वैल्यू तो बाद में, इसको पहले देखना है √7 - 2 और √7 + 2। अब जस्ट ये सवाल देखें तो इसका परमेयकरण करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस ऊपर नीचे करेंगे, √7 - 2 और फिर √7 - 2। अब क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होगा √7 - √2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइए यहाँ पर देखते हैं,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √7 एंड √2 यानी a इंटू ए बी, ए प्लस ए इंटू 2ab, ठीक है, a इंटू बी। अब ये बट्टा में आ जाएगी, आपको बट्टा में क्या हो जाएगा, 7 रूट कैंसिल और क्या होगा 7 में 7 हो जाएगा और क्या 2 दूनी 4, 7 माइनस 4। अब ये देखिए हल 7 ये भी कैंसिल, ये 7 प्लस ये भी कैंसिल, ये 2 माइनस 2 √7 दूनी 14, 2 रूट कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 रूट कितना हो जाएगा 14, तो बट्टा कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7 2 9 माइनस 2 √14, 2 रूट कितना हो जाएगा 14, 14 और ये कितना हो गया 3, कितना हो जाएगा 3। अब पूछता a√7, अब इसको और हल कर लीजिए, इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो 9 बट्टा क्या कर सकते हैं 3, अब माइनस 2, तो इसको क्या करें अंदर में 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 नहीं, दो दूनी 4 और 14, 14 2 रूट। देखिए एक चीज आप देखिए कहाँ क्या दिक्कत हुआ, कहाँ क्या दिक्कत, इसमें √2 नहीं है, आपने √2 कर दिया, इसमें √2 नहीं है, ये 2 सिर्फ बाहर में 2 है, बाहर में 2, यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2 इंटू 2, ये 2 दूनी 4, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर 4 हो जाएगा और इस जगह पर भी अंतर हो जाएगी, इस जगह पर क्या होगा 2 दूनी 4 हो गया और प्लस 2 दूनी 4 √7 हो गया। तो अब यहाँ पे मान बदल जाएगा, यहाँ पर मान बदल जाएगा, एक रति थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 √7, अभी क्या हो जाएगा 7 4 11 प्लस 4 √7 बट्टा क्या हो जाएगा 3। अब एक बात माइनस है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर आपको माइनस हो जाएगी, तो अब इस जगह पर आपको क्या हो जाएगा, इस जगह पर आपका माइनस हो जाएगा इस 4। अब देखिए 7, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, 11/3 और इस जगह फिर इस जगह पर क्या होगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा माइनस 4 √3 बट्टा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 4 √7/3। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कहता a का वैल्यू कितना है, तो a किसके, जहां पर √7 है वो a का वैल्यू है, √7 किसके साथ में है, इसके साथ में, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -4/3 और b का वैल्यू कितना होगा 11/3, तो a का वैल्यू पूछता है तो -4/3 किधर है, b नंबर में -4/3 है। इसी टाइप की सवाल होगा, अच्छा ढंग से इसको देखिए, फिर आप इसको हम ये डाल देंगे, ये आपको ये क्वेश्चन एप्लीकेशन के अंदर डाल देंगे, फिर इससे पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इतना इतना का मान कितना होगा, ये सब का हल करने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको हल करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा कितना आएगा सो बताना है, इसका वैल्यू आपको कितना होगा। तो ये 3 तो है, अब इसको फिर वही काम करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे वही काम करेंगे, वही काम करेंगे, अर्थात इसका क्या करेंगे परमेकरण करेंगे, एक एक करके परमेकरण करेंगे और एक एक करके परमेकरण करके और सभी को जोड़ देंगे, परमेकरण करके सबको जोड़ करके उसके बाद वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका आंसर होगा, एक एक करके परमेकरण कर देंगे। तो चलिए करते हैं एक एक करके परमेकरण। ये 3 तो 3 है, 1/√3 को यहाँ पर √3/√3 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा √3 बट्टा यहाँ रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, एक का वैल्यू ये हो गया। दूसरा आपका 3 है, इसको देखिए 1/3 प्लस √3, इसको परमे करेंगे 3 - √3 और 3 - √3,
ये जस्ट लिखा जाएगा 3 माइनस रूट 3 और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा 3 तिया 9 और बी स्क्वायर रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। इसको सजा के लिख लीजिए 3 माइनस रूट 3 और ये हो जाएगा 6, ये आपका ये हो जाएगा 6। अब इसको कर लीजिए 3 प्लस रूट 3 कर दिए तो अब यहाँ पर एक लाइन और 1 बट्टा रूट 3 माइनस 3, इसको पर में करेंगे रूट 3 प्लस 3 से और फिर इसको करेंगे रूट 3 प्लस 3 से। तो ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा रूट 3 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 3 तिया 9 माइनस 9। तो ये दिखता नहीं होगा नीचे, तो आगे करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 और माइनस 6। अब सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ दीजिए। कौन कौन जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 3 प्लस, अब ये आइटम रूट 3 बट्टा 3, अब प्लस, अब कौन आइटम जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे 3 माइनस रूट 3 बट्टा 6, 3 माइनस रूट 3 बट्टा 6। अब क्या जोड़ेंगे माइनस, ये चिन्ह लग जाएगा, ये माइनस यहाँ लगेगा तो सब में मान क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा, सब में मान क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगी। तो इसको क्या करना है माइनस 3 और माइनस रूट 3 बट्टा 6, क्योंकि माइनस करेंगे तो सभी माइनस होगा और सभी का आप एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा, कट करके आपका क्या आंसर हो जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ कट कुट करेंगे आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल 20 नंबर हो गई। 20 नंबर के बाद नेक्स्ट आ जाइए 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर सवाल में कहता है रूट अंडर है x माइनस 1 और y, ये गुना है रूट अंडर y माइनस 1 यानी z, गुना है रूट अंडर z माइनस 1 गुना x। इसका वैल्यू क्या है? आप जब साथी बताते हैं, हम लोग जानते x पावर क्या होता है 0 1, यानी 10 पावर 0 मतलब 1, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और 1 क्यों होता है उस पर ध्यान देंगे, क्यों 1 होता है। जैसे लिखेंगे x पावर 1 माइनस 1 करते हैं, अब x पावर 1 करते हैं, अब ये जो रहता है माइनस, ये क्या हो जाता है भाग में x पावर 1, तो नहीं x पावर 1 करते हैं बट्टा x पावर 1, कट कर क्या हो जाता है 1, यानी माइनस पावर का मतलब क्या होता है 1 बट्टा, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 बट्टा x और गुना y। अब देखिए सभी रूट में है तो रूट में लिख सकते हैं 1 बट्टा y गुना z, 1 बट्टा z और गुना x। अब देखिए ये x y y ऊपर कट गया, z z कट गया, ऊपर x नीचे x कट गया, रूट अंडर 1 अर्थात 1 आपका क्या हो गया आंसर, अर्थात 1 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब 4 सवाल मात्र है, अब देखिए 4 सवाल जल्दी जल्दी आ जाइए, पूरा देख लीजिए, भागिए नहीं थकिए नहीं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 176 प्लस 2401, ये भी रूट के अंदर है तो पहले 2401 निकालेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालने के 2-3 तरीका बताते हैं आपको कि सबसे पहले देखेंगे 2401 के आगे ऐसा पूर्ण वर्ग कौन है, यानी 2500, क्या वर्ग है 2500, कौन सा वर्ग है 2500। अब देखेंगे 25 का वर्ग है, अब 25 एक आ जाएंगे नाम बीच में आसान करने के लिए 20, तो 20 का वर्ग कितना होगा 20 का वर्ग 25 24 के ये 25 का हो जाएगा, ये 2400 है, ये क्या जाएगा 50 का वर्ग, 50 गुना 50 वर्ग। अब 50 एक कम लेंगे 40, 40 का वर्ग कितना हो गया
40 4 चौका 1600, 40 का वर्ग 1600, 50 का वर्ग 2500, अंतिम में एक है तो इसी 1600 और 2500 के बीच में होगा 2400। अब 40 का हो गया 1600, 40 का हो गया 1600 और 50 का हो गया 2500। अब इसके इकाई स्थान पर एक है तो एक क्या होगा 41, एक इकाई एक, तब एक होगा। और इकाई स्थान कितना होता है 9 का होता है, 9 गुना 9, 9 नमा 81 एक, तो और किसका होगा 49 का होगा। अब देखिए 49 50 के निकट है कि 40 निकट, तो किसके निकट है 50 निकट, ये हो जाएगा 49। तो रूट अंडर 176 प्लस क्या हो जाएगा 49। तो 49 अब दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 7 4 11 1 12 1 1 2, तो 225 किसका वर्गमूल है 15 का वर्गमूल है, तो आप 15 का आंसर हो जाएगा। आपको पिछले दिन बताए हैं 2 से 50 तक क्या करना है स्क्वायर आप याद कर लेंगे और 2 से 20 तक का क्यूब याद आप कर लेना चाहिए ताकि आपको सवाल बनाने में आसान हो। और स्क्वायर का क्या ट्रिक है याद करने कैसे आसान होगा ये आपको साथी बता चुके हैं, बताएं देख लीजिए फिर बता देंगे 2-3 क्वेश्चन और तो फिर से दिन बता देंगे, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज देखिए इसका भी कैसे हो, तब इसमें क्या करेंगे रूट अंडर क्या है 248 प्लस रूट अंडर 52 और प्लस रूट 144। इस टाइप सवाल में सबसे पहले अंतिम लग निकालेंगे, 248 लिख देंगे प्लस क्या करेंगे 52, 144 का लघुत्तम वर्गमूल कितना होगा 12। अब क्या करेंगे 248 लिख ही देंगे, 12 और 52 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64। अब दोनों फिर क्या करेंगे 248 लिख देंगे, 64 वर्गमूल कितना हो गया 8। अब 248 में 8 जोड़ देंगे तो 200 कितना होगा 56, 256 किसका वर्गमूल है 16 का। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। इस तरीका से आप बना लेंगे, इस तरीका से बना लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है कौन सा सबसे बड़ा है, 3 यहाँ पर है और 4, यहाँ 4 और यहाँ पर 6 और 6 और यहाँ 15 और 12 और यहाँ 245। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करें यहाँ पर 3, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर क्या है 3 4 6 12 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12। अब 3 से 12 में भाग दे देंगे तो 4 के पावर उतना ही हो जाएगा, 12 बट्टा क्या करेंगे 3 कर देंगे। ठीक है 12 बट्टा 3, 3 से भाग पहले ई जो होती है, अब देखिए ये जो आपका ये हो गया क्या, ये आपका जो हो गया 3 और यहाँ 4, इसका वैल्यू होता है 4 पावर 1/3, 4 पावर 1/3। तो सब में क्या करते हैं 12 से गुना करते हैं, इसका वैल्यू हो गया क्या है यहाँ पर 4 रूट अंडर 6, इसका मतलब 6 1/4, इसमें भी 12 से गुना करते हैं। फिर कितना हो जाएगा 6 और ये 15, इसका मतलब 15 1/6 और इसको 12 से, सब में 12 से गुना कर देंगे, समान अंक से फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा फिर क्या है 12, ये क्या है 12 अंदर में 245, इसका मतलब 245 के पावर 1/12 गुना 12। अब काट दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाए 4 के पावर 4। और ये काट दीजिए 3, ये 6 के पावर 3, ये काट दीजिए 2 तो 15 पावर 2, काट दीजिए 1 245 के पावर 1। अब देखिए 4 पावर 4 करेंगे तो 256, क्या होगा 256। 6 का पावर 3 करेंगे, 6 का 36 और 36 3 216। अब 5 पावर 2 करेंगे 225 और 245 पावर 1 245। अब कहते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 256 है। 256 वाला कौन है 3 4, 3 4, 3 रूट मतलब क्या होगा क्यू रूट 3 4, क्यू रूट 4 का 3। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए लास्ट सवाल आते हैं, लास्ट सवाल पर आते हैं। लास्ट सवाल क्या कहता है, अब देखिए रूट अंडर कितना है 48 0 4 बट्टा
0 2 8 9। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें दहाई एक दशमलव कितना है दहाई की ओर 1 2 3, ऊपर 3 से 0 से गुना करते हैं। एक है तो क्या करते हैं एक, ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल कर दीजिए। रूट अंडर कितना हो गया 4 8 4 गुना 100 और नीचे 2 8 9 बचा 884। 884 किसका वर्गमूल है, 884 884 आपको वर्गमूल निकालना है। 884 किसका वर्गमूल है, 884 आपका किसका वर्गमूल है 22 का वर्गमूल 884 है, तो 22 लिखेंगे और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल है 17 का वर्गमूल है, तो 210 बट्टा 17, 210 बट्टा 17। अब देखिए 210 में 17 से क्या करेंगे, 210 में भाग देंगे, 17 इकाई 17, ये क्या जाएगा 7 4 11 और क्या होगा 0, 17 दूनी 17 दूनी 34, 17 दूनी 17 दूनी 34 क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा आपका 6। शेषफल कितना बचेगा 6, शेषफल कितना बच जाएगा आपका, शेषफल आपका बच जाएगा शेषफल आपका कितना बचेगा, शेषफल कितना 222 210 लिखा गया यहाँ भाई 222, यहाँ 1 मिनट 222 था 210 लिखा दिया, अब ध्यान नहीं दिए। ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 50 17 दूनी 34, ये क्या हो जाएगा 16। तो ये भागफल क्या हो गया 12.16 बट्टा 17। क्यों चेक किए, क्योंकि ऑप्शन नहीं देख रहे थे। 12.16 बट्टा 17 ऑप्शन आपका क्या हो गया सी, ऑप्शन क्या हो गया आपका सी, ऑप्शन क्या हो गया सी आपका हो गया। अब आपको थैंक यू कहा जाता है, थैंक्स कहते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर क्या करना, आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी आपको लग रही है, अच्छा आप क्या करेंगे, आप लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा सा क्या करना है कमेंट कर दीजिए। और वीडियो पर नया है तो आप प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा टीम आप लोग के साथ रहेगी और हर ऊर्जा सक्षमता बैच जो 4 लाख नियोजित शिक्षक होने वाली है उसकी तैयारी की ओर काम करेगी, बीपीएससी एग्जाम की तैयारी काम करेगी, आने वाले अन्य कंपटीशन के बारे में भी आपको साथ में काम करेगी। आप लोग के लिए दिन उज्जवल में हो, भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।